और तालिब अब्बास और आज शामिल किए गए हैं वकार हैदर। और इसमें दोनों ही ऑफिशियल मोहम्मद रफ़ी जी इंटरनेशनल एम्पायर और साथ में चंद्रपाल सिंह जी बीच मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। आपको ले चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर्स वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांद सर के पास। तो स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों का। और आज से वो घमासान स्टार्ट हो चुका है। आज से ये प्रतियोगिता नॉकआउट प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल सर की स्मृति में आयोजित संस्करण नंबर 10 साल बेमिसाल। और आज बड़े मुकाबले हैं, क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले हैं, वो खेले जाएंगे। सभी टीमें इस प्रतियोगिता की जो अभी तक इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई किए हैं उन सभी टीमों के मुकाबले हैं वो आज आप खेलते हुए देखेंगे। आज से 4 टीमें हैं वो कहीं ना कहीं टॉप 4 के लिए पहुंच जाएंगी, सेमीफाइनल्स के लिए पहुंच जाएंगी। सही मायनों में अब बहुत महत्वपूर्ण हो चली है प्रतियोगिता। अब अगले 3 दिन धमाल होगा, कमाल होगा, बहुत मजा आने वाला है। अब बिल्कुल बताना चाहूंगा सर कि 10-10 ओवरों का मुकाबला है जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के निर्धारित किए गए हैं और 1 ओवर से अधिकतम 2 ओवर की गेंदबाजी कराई जा सकती है, यानी कि 5 गेंदबाज रखने आपको अनिवार्य हैं। और थर्डिया सर्कल 3 ओवर तक लागू रहेगा पावर प्ले। क्या कहेंगे स्कोर बोर्ड पे 10 ओवर में कितने रन देखते नजर आ रहे हैं आज के कल की बैटिंग को देखते हुए? जी हाँ, जिस प्रकार से वो प्रतिदिन बदला है, वो विकेट के हालात बदले हैं, विकेट के जज्बात बदले हैं। अब थोड़ा सा विकेट है वो बल्लेबाजों के लिए भी फेवर कर रहा है। जिस प्रकार से कल के दिन हमने देखा बड़ी बड़ी पारियां हैं वो देखने को मिली। धनंजय के द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है वो बिल्कुल देखने को मिली। और उसके अतिरिक्त नयूम सिसोदिया ने भी कल गजब की पारी खेली। तो कल वो रन बने हैं। आकाश तारेकर भी शुरुआत में थोड़े अच्छे नजर आए। अब कहीं ना कहीं वो और जो पहले दिन हमें देखने को मिला था गेंद स्किड करके बहुत तेज जा रही थी, गुडलैंड से गेंद अनइवन बाउंस की तरफ जा रही थी। अब धीरे धीरे अनइवन बाउंस तो होगा पर बल्लेबाजी भी आसान होगी। और जिस प्रकार से 10 ओवर के मुकाबले की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज हमें वो दाही से सैकड़ा देखने को मिलेगा। कोई एक टीम तो वो शतक लगाने वाली है। चलाइए मुकाबले को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल 2 मिनट पहले डिले हो चुके हैं। एम्पायर ध्यान रखेंगे पहली बॉल फेंकी जाए। फील्ड की सजावट इस समय MUCC 11 उड़ीसा वकार हैदर को आज लेकर के आए हैं 11 में। और कहीं ना कहीं वकार हैदर एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। पावर प्ले के दौरान किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराते हैं आज, ये सबसे बड़ा देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, अब सारी टीमें हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को, जिन भी खिलाड़ियों पर उन्होंने बिडिंग लगाई थी, वो सारे खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं कि शुरुआती मुकाबले में वो अवेलेबल नहीं थे पर वो भी जानते हैं अब अगले 3 दिन अगर जीते तो वो लगातार मुकाबले होने वाले हैं। और 10 लाख विजेता राशि बहुत बड़ा अमाउंट, और कहीं ना कहीं उस अमाउंट से भी बड़ी बात है 50 मिनट का समय है वो बिल्कुल रहने वाला है सभी टीमों के लिए। आप इस बात को जहन में रखें, 50 मिनट का समय मोर देन इनफ होता है। जी हाँ, अमूमन 10 ओवर गेंदबाजी के लिए वो 34 मिनट का समय है वो पर्याप्त होता है, पर यहाँ 50 मिनट का समय दिया जा रहा है वो मोर देन इनफ है मुझे लगता है। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ये दिन जा रहा है। बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा जो दर्शक घरों से मुकाबला देख रहे हैं अपने YouTube पर जाकर tenniscricket.in पेज पर भी ये मुकाबला देख सकते हैं। उसी के होस्ट BLS के पेज पर भी ये मुकाबला सीधा प्रसारित किया जा रहा है। मुकाबले की पहली गेंद लेकर के गेंदबाज सचिन। पहली गेंद पैर पर गेंद क्या चली जाएगी सीमा रेखा की सैर? जी नहीं, अच्छा कार्य क्षेत्र रक्षक के द्वारा। 1 रन मिल जाएगा, दूसरा रन भी मिल जाएगा। एक ही रन दौड़ा है वहां से बल्लेबाज। शुरुआती समय में वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार अच्छी टीम नजर आई अभी तक, और जितनी अच्छी टीम नजर आई है उतने अच्छे इनके स्पॉन्सर नजर आए हैं। चंदन सर बहुत ही कमाल के इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान। आज जब भी उनसे मिलते हैं वो तबीयत खुश हो जाती है। बहरहाल आज क्या उनकी तबीयत खुश होगी इस मुकाबले के बाद, वो भी एक बड़ा सवाल। चलते हैं फिर से दूसरी गेंद की तरफ। अच्छी गेंद यहाँ पर एक कदम आगे निकाल के रन लेना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा
स्लो थ्रो यहां पर कर बैठे, अगर डायरेक्ट हिट लगाते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। बहरहाल 1 रन मिल जाएगा टीम के स्कोरबोर्ड पे, रनों की संख्या 2 रन पे पहुंच गई है। जी हाँ, डायरेक्ट हिट करना चाहिए था जैसा कि आप बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआती समय बैकअप के लिए 2 क्षेत्ररक्षक, गेंदबाज को अगर जोड़ लिया जाए तो 3 क्षेत्ररक्षक थे वहां से, तो डायरेक्ट हिट करना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से वो बहुत स्लगिश नजर आए। थोड़ा सा क्षेत्ररक्षक अगर अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, तो उसी गति के साथ अगर थ्रो होता तो रनआउट की संभावना हो सकती थी। और इस बार खेलना चाहते थे और निकाल भी दिया है गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रिंस सिंह शुरुआत करते हुए बड़े स्ट्रोक के साथ। जी हाँ, प्रिंस नाम के तो जलवे हैं इस प्रतियोगिता में, चाहे प्रिंस वर्मा की बात कर लें, चाहे प्रिंस सिंह की बात कर लें। इस बार जैसा ही देखा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। पहले ही ओवर में वो एडवांटेज लेते हुए, मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करते हुए इस बार और रिवर्स स्वीप में खेला। और जब आप रिवर्स स्वीप के लिए जाते हैं, अगर अच्छा टाइम हो जाता है तो वो बाउंड्री की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अमूमन 30 यार्ड भी ओन है क्षेत्ररक्षक का, 2 ही क्षेत्ररक्षक आप 30 यार्ड से बाहर। एक बार फिर से खेला, इस बार पर फील्डर को ढूंढ लेंगे, बड़ी सफलता। बार बार आप एक ही शॉट पर प्रहार नहीं कर सकते, वही एक बार फिर साबित होता हुआ। पिछली गेंद पर वो बाउंड्री आई थी, पर इस गेंद पर वो फील्डर है वहां पर, आसान सा कैच, पहले विकेट का पतन। अब बिल्कुल इस स्ट्रोक की अभी जरूरत नहीं थी, पिछली ही गेंद पर एक आप चौका हासिल भी कर चुके थे और अपना विकेट यहां पर थ्रो करके जाते हुए देख सकते हैं आप, खराब शॉट सिलेक्शन के जरिए। जी हाँ, बहुत खराब शॉट सिलेक्शन है, क्योंकि पहली बाउंड्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली बाउंड्री आने के बाद वो थोड़ा सा गेंदबाज दबाव में आता है, पर बल्लेबाज ने पूरा मौका दिया, एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, और गेंदबाज संभवतः उनका पूर्वानुमान ठीक निकला। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के साथ वो ज़्यादा संपर्क हुआ नहीं, टॉप एज लगा, बैट का ऊपरी हिस्सा लगने के साथ ही वहाँ क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच। इसी कैच के साथ स्कोर की बात कर लें, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सोनू कुमार सिंह और उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं नदीम। नॉर्थ बंगाल की बात करें तो सोनू कुमार सिंह एक अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं और इस समय उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं नदीम। लेकिन कमाल की गेंदबाजी सचिन हटल देहरादून की तरफ से देखने को मिल रही है। विकेट कीपर के साथ देख सकते हैं आप, विकेटों के पीछे काफी तादाद में फील्डर एकदम चप्पे चप्पे पे पहरा लगाया है पावर प्ले के दौरान इस समय एमयूसीसी उड़ीसा के कप्तान ने। जी हाँ, चप्पे चप्पे पर पहरा लगाना होगा, आज सुरक्षा खड़ी करनी होगी, क्योंकि आज वो मौका है नहीं। आज ये प्रतियोगिता नॉकआउट है, जीते तो अगले चरण में, हारे तो फिर रिजर्वेशन कराते नजर आएंगे। अब बिल्कुल सही कहा आप। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर हल्के बल्ले से खेल करके आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में काफी तेजी के साथ जोड़ ले गए। जी हाँ, अच्छी सेंसिबिलिटी के साथ आते ही पहली गेंद पर नदीम ने वो ऑफ दिमाग हुए, पहली गेंद को ही रक्षात्मक अंदाज से खेला, और ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। पहली गेंद आपको वो थोड़ा सा विकेट को देखना होता है, प्रतिदिन नई टीम सामने रहती है, नया विकेट रहता है, तो उसी हिसाब से वो अच्छा फैसला हल्के हाथों से बिल्कुल टेप किया, नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे चले गए। एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर सचिन, और इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा, ऊपर गेंद और बाहर भी गेंद, 6 रन। जी हाँ, स्वीट वॉइस, एक बल्लेबाज के लिए इससे मधुर ध्वनि कोई हो नहीं सकती और गेंदबाज के लिए इससे कर्कश ध्वनि कोई हो नहीं सकती। अच्छा टाइम किया वहां पर, मधुर आवाज आई थी, मानो वो 6 की मोहर लगी हो। गेंद सीमा रेखा से बाहर डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पर। वही सही बोला आपने सर, जिस तरीके से विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब ने इस बल्लेबाज पे विश्वास जताया है, और कहीं कि नॉर्थ बंगाल की अगर बात करें तो ये काफी अच्छे खिलाड़ी ऑलराउंडर माने जाते हैं, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी असरदार साबित होते हैं। जी हाँ, सिंह इज किंग, और जब आपकी टीम में ऐसे हरफनमुला खिलाड़ी आ जाते हैं तो बल्लेबाजी में वो स्ट्रेंथ नजर आती है, गेंदबाजी में इनकी वो कमाल की लेंथ नजर आती है। अच्छा कार्य करते हैं अपनी टीम के लिए, वो एक पूरा ऑलराउंडर का पैकेज लेकर आते हैं, न सिर्फ गेंदबाजी, न सिर्फ बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण भी बड़ा कमाल का करते हैं। प्रत्येक ओवर के बाद वो समय न लें, मुकाबले को चलाते रहें। 1 ओवर की समाप्ति 13, 1 विकेट के नुकसान पर। सोनू कुमार अच्छे रंग में नजर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जब सोनू सामने से इस प्रकार की बल्लेबाजी करें तो नदीम को भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप टाइम ले सकते हैं। जिस प्रकार से
विराट कोहली टाइम लेते हैं जब जब सामने आक्रामक बल्लेबाजी होती है, उसी प्रकार से नदीम भी अब थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। और बिल्कुल अगर बात करें विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब, इनको काफ़ी अभ्यास है लिमिटेड ओवर खेलने का, और 10 ओवर जैसे ही उनको सूचना मिली कि आज 10-10 ओवरों के मुकाबले हैं और तुरंत बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया। हालांकि एक अच्छी बल्लेबाज प्रिंस सिंह वापस जा चुके हैं। इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई थी और टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, तो उनका पूरा योगदान रहा था। और अब गेंदबाजी के लिए कृष्णामूर्ति क्या करेंगे अपने कप्तान के लिए विकेट की पूर्ति। चलाइए कृष्णामूर्ति जी, चलाइए। और हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर चंद्रपोल जी और मोहम्मद रफ़ी सर, और उनके साथ थर्ड अंपायर की भूमिका में धीरेन्द्र जी शुक्ला, फोर्थ अंपायर में उमेश जी द्विवेदी। अच्छा कार्य किया है हमारे अंपायरिंग पैनल ने भी इस प्रतियोगिता में। इसी बीच अच्छी गेंद कही जाएगी, पहली गेंद सटीक लाइन सटीक लेंथ के साथ। बिल्कुल खुद कप्तान गेंदबाजी पर आए पावर प्ले के ही दौरान, यानी एक बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर उतरे हैं, और दर्शकों की तादाद भी देख सकते हैं अब बढ़ने लगी है दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का स्वागत। अगली गेंद, इस बार पहले इरादा बनाया कि बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे, लेकिन देखा कि गेंद में थोड़ी सी घुमाव है, देखा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। नदीम नागौर बिहार से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं ये रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं। एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए हैं। अगली गेंद, और इस बार घुमा दिया है स्विच हिट के तरीके से, फाइल एक्स से बाहर 4 रन के लिए। गेंद कही जाएगी, लेंथ भी खराब थी, उतनी गति है नहीं। बल्लेबाज ने पूरी तरीके से, आपने बहुत अच्छा बात कही, स्विच हिट, क्योंकि बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं वो स्टांस भी बदला था, वो हाथ की पोजीशन भी बदली थी, और जब जब ऐसा करते हैं वो स्विच हिट हो जाता है। पूरा इंतजार किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री, नदीम भी वो पहली बाउंड्री कंसीड करते हुए स्कोर 17 एक विकेट के नुकसान पर। इस बार खिलाड़ियों का इस्तेमाल, गेंद को खेला जब तक मिड ऑन से फिर क्षेत्र रक्षक आते, 1 रन दौड़ चुके थे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल जिस तरीके से प्रिंस सिंह अपना विकेट गंवा बैठे, जरूर सोच रहे होंगे कि इस मैदान पे काफ़ी रन भरे थे, अगर वो टिकते तो शायद कुछ स्कोर बोर्ड और तेजी से आगे बढ़ता। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। प्रतिदिन हम पिच रिपोर्ट करते हैं, पिच रिपोर्ट में यही बात देखने को मिली है कि हर दिन ये विकेट बेहतर होता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए। पहले दिन से बेहतर दूसरा दिन, दूसरे दिन से बेहतर तीसरा दिन, तीसरे दिन से बेहतर चौथा दिन, और आज तो बहुत ही कमाल का विकेट नजर आया। जिस प्रकार से वो गेंद अच्छा टाइम कर रहे हैं, अब बिल्कुल मिडिल कर रहे हैं बल्लेबाज, बाउंड्रीज भी आ रही हैं, सिंगल डबल भी आ रहे हैं। इस बार क्लीन बॉल्ड कर दिया संभवतः वहां से, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। हम बात कर रहे थे कि विकेट थोड़ा सा वो बल्लेबाजों के फेवर में जा रहा है, उसी समय गेंदबाज संभवतः हमारे शब्दों से संतोष ने क्लीन बॉल्ड कर दिया। एक और सफलता मिल जाएगी, एक और कमाल का विकेट मिल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हम, यही बात कर रहे थे कहीं ना कहीं सोनू कुमार सिंह, पर एक अच्छी गेंद, चाहे आप कितनी अच्छी बल्लेबाजी क्यों न कर रहे हो, एक अच्छी गेंद वो बल्लेबाज का काम तमाम कर देती है। वही यहां भी नजर आया। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आज ऊपरी क्रम विफल हुआ है। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाजों ने रन किए थे इस टूर्नामेंट में, आज वो विफल हुए हैं। आज पूरी जिम्मेदारी अब वो मध्यम मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में देख सकते हैं आप आ चुकी है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा है अब, क्योंकि आप एक बड़े मंच पर मौका पाते हैं। आज तक टेस्ट नहीं हुआ था बीच के बल्लेबाजों का, क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। आज कहीं ना कहीं वो सारे खिलाड़ियों का टेस्ट हो गया, क्योंकि अभी तक 6 ओवर का मुकाबला चल रहा था। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उस प्रकार से अच्छा कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर का तो टेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर की भी आज भूमिका अहम रहने वाली है। जिस टीम का वो बल्लेबाजी आक्रमण लंबा होगा, गहराई होगी, उस बल्लेबाजी आक्रमण को यहाँ से मदद है वो मिलने वाली है। जिस प्रकार से 10-10 ओवर्स के मुकाबले हैं वो आज खेले जा रहे हैं। बिल्कुल
आज एक से बढ़कर एक 4 मुकाबले खेले जाने हैं। निरंतर खेल को आगे बढ़ाते चलेंगे, समय ज़्यादा जाया ना करेंगे। मात्र 50 मिनट का समय आपको रहे एक पारी को अंत तक पहुंचाने में। लेग बाइक का इशारा आता हुआ मोहम्मद रफी सर की तरफ से, चाहे वो कैसे भी आए वो रन आने चाहिए, वो रन मिल जाएंगे। और इस प्रतियोगिता में अभी तक वो गेंदबाजों का बोल बोला शुरुआती 2 दिन नजर आया, उसके बाद तीसरा दिन बैलेंस, चौथे दिन थोड़ा सा बल्लेबाजों का डोमिनेंस नजर आया। और आज किसका डोमिनेंस नजर आता है, बल्लेबाजों का या गेंदबाजों का? शुरुआती 2 ओवर्स की अगर बात कर लें वो थोड़ा सा बैलेंस रहा है। गेंदबाजों ने विकेट भी झटकाए हैं, बल्लेबाजों ने रन भी लगाए हैं। 2 के बाद स्कोर 19-2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह रही कि शुरुआत के दोनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट अपनी टीम को दिलाए हैं। और कहीं न कहीं एमयूसीसी उड़ीसा के जो टीम ऑर्डर हैं उनको राहत मिली होगी कि 2 अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने आउट करके पेविलियन भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। और हमारे 4th अंपायर की भूमिका में ताऊस जी बिल्कुल चारों तरफ विचरण करते हुए, उनका भी इस समय कॉम बॉक्स में आगमन होता हुआ हम उनका भी वार्म वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। चलाते रहें मुकाबले को, अनावश्यक समय न लें, क्योंकि आज 4 मुकाबले, चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबले हैं। थोड़ा सा समय रहना चाहिए। आपको जो निर्धारित समय दिया गया है उसके अंतर्गत आपको वो रन बनाने हैं, निर्धारित समय में आपको वो ओवर कंप्लीट करने हैं। और कहीं न कहीं शिवम सिंह और नदीम की जोड़ी इस समय स्कोरबोर्ड को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जी हाँ, ओवर नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए श्रेयस वाजपेयी आए हैं। कल के दिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली थी। श्रेयस वाजपेयी अपनी टीम के लिए आज गेंदबाजी, एक बार फिर से रक्षात्मक अंदाज में खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, और कहीं न कहीं श्रेयस वाजपेयी एक टीम के अहम खिलाड़ी भी हैं और आज गेंदबाजी इनको सौंपी गई है। कमाल की कप्तानी की है इस टूर्नामेंट में अगर बात करें कृष्णा मूर्ति यादव ने, जिसके लिए एमयूसीसी उड़ीसा जानी जाती है। अपने खेल से पलटवार किया था, आखिरी क्षणों में टीम को क्वालिफाई कराया था। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो तीसरे ओवर में बदलाव हुआ था गेंदबाजी में और श्रेयस वाजपेयी ने भी सफलता दिलाई है यहाँ पर। जी हाँ, गेंदबाजी में परिवर्तन, नतीजे में परिवर्तन। और यही होता है जब जब वो बल्लेबाज डॉट गेंद खेलता है, वो कहीं ना कहीं विकेट की आहट सुनाई देती है। और इस बार वो विकेट आया भी, पटकी हुई गेंद थी। हालांकि ये बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद के लिए गए थे, पर गेंद गुड लेंथ के आसपास थी, वो उछाल उतना मिला नहीं, संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं। और वहां अच्छा कैच दी मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही अच्छा कैच। इसी अच्छे कैच के चलते वो तीसरे विकेट का पतन। एक समय लग रहा था बल्लेबाज थोड़ा सा प्रभुत्व में है, पर गेंदबाज फिर से वो वापसी करते हुए, गेंदबाजों का फिर से वो पलटवार है। तीसरा विकेट आता हुआ 19 रन के स्कोर पर। बिल्कुल देखा आपने, जैसे ही विकेट गिरी सभी खिलाड़ी पास में आए। एक चलते चलाते 10 से 15 सेकेंड की वो टीम मीटिंग हुई, किसी तरीके से खेलना है आपको। पूरी तैयारी यहाँ पर एमयूसीसी उड़ीसा के गेंदबाज दिखा रहे हैं, उनके कप्तान दिखा रहे हैं, उनके चाहने वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, जब भी विकेट गिरता है वो जो क्षेत्र रक्षण साइड है उनसे वो पॉजिटिविटी वाइब्स हैं वो निकलती हैं। सारे खिलाड़ी एक जगह होते हैं, एकत्रित होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं और आगे बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं वो निश्चय भी करते हैं, प्रण भी लेते हैं, वो नजर आता है। और एक बार फिर से वही नजर आया यहाँ से गेंदबाजी के द्वारा भी। एमयूसीसी उड़ीसा और इनके स्पॉन्सर, इनके ओनर बहुत खुश नजर आ रहे होंगे, जिस प्रकार का प्रदर्शन पहले ही सत्र में वो नजर आ रहा है। और बिल्कुल अब बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा आए हैं, जाना पहचाना ये टेनिस क्रिकेट का खिलाड़ी। बात करें अगर बिहार में तो बहुत ही बेहतर खेल दिखाते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेल करके 1 रन ले गए स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। जी हाँ, अच्छा कार्य रोहित शर्मा। चाहे टेनिस क्रिकेट की बात कर ले, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर ले, वो एक बड़ा नाम है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जिस प्रकार का कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं जिनका नाम रोहित शर्मा है उनके लिए वो बहुत ही अच्छा कार्य है कि उनके नाम से खिलाड़ी तहलका मचा रहा है। और फिर वो भी यही प्रयास करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए
उसी प्रकार की वो बल्लेबाजी की जाए। इस बार वो अंगुलियां फिर आई थी, बहुत अंदर की तरफ आई। एक समय बल्लेबाज ने गेंद को देखा परखा और यही सोचा कि बहुत पार की तरफ है, संभवतः वाइड प्राप्त हो सकती है, पर जिस प्रकार से वो गेंद ने टर्न लिया अंदर की तरफ आई, कमाल की गेंदबाजी। एक बार फिर से गेंदबाजी रपत श्रेयस वाजपेयी, अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से गेंद को कट किया है। पीछे हैं फील्डर, रन ज्यादा नहीं मिल पाएगा लेकिन एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कहा जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ ओवर नंबर 3 मुकम्मल हो चुके हैं, पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले में 21 रन जोड़े गए हैं, लेकिन बात करें अगर विकेटों की तो 3 बहुमूल्य विकेट यहां से गिर चुके हैं। जी हाँ, और ये देखिए किस प्रकार से वो खेल है चला है अभी तक। पहले ओवर से वो 13 रन आए थे, लगे थे, और मैं बात भी कर रहा था कि आज और टीमों के पास मौका है शतक लगाने का, और कोई एक शतक 4 मुकाबलों में देखने को मिलेगा। पर उसके बाद दूसरे ओवर में वो मात्र 6 रन आए, 1 सफलता, और उसके बाद तीसरे ओवर में भी वो मात्र 2 रन, 1 सफलता। इससे स्पष्ट होता है कि गेंदबाज है वो पार्टनरशिप में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो विकेटों का बंटवारा कर रहे हैं। जिस प्रकार से भाई भाई वो जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, वैसे ही गेंदबाज विकेटों का बंटवारा करते नजर आए हैं। 3 गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए और तीनों गेंदबाजों ने वो एक एक विकेट चटकाया है। बहरहाल अब चौथे गेंदबाज आ रहे हैं, क्या वो इस थीम को जारी रख पाएंगे या फिर बल्लेबाज बेहतर नजर आएंगे? बिल्कुल इनके 2 ओवर बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। रोहित खरात, जादुई गेंदबाज का आगमन हुआ है, गेंद को दोनों तरफ घुमाने की ये क्षमता रखते हैं। बहरहाल बल्लेबाजी में नदीम है, कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात। पॉइंट कवर, सीपर कवर, एक खिलाड़ी हैं वाइड लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ बाइट खड़े हैं, और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर हैं, और एक डीप मिड विकेट। जी हाँ, मिस्ट्री स्पिनर है, पर पहली गेंद पर इस गुत्थी को सुलझाते हुए, इस पहली को सुलझाते हुए बल्लेबाज नदीम इंतजार किया था किस लेंथ पर गेंद आती है। वो थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट पिच नजर आई और बल्लेबाज ने अच्छा प्रहार कर दिया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर कर दिया। वेलकम बाउंड्री रोहन। बिल्कुल इस गेंद पर कुछ भी टर्न नहीं प्राप्त हुआ, और आसानी के साथ जो एक बड़ी दरार थी मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा से बाहर भेजा। एक बार फिर से इस गेंद को एक पांव को जमीन पे टिकाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर भगाया, बड़ा छक्का। वेलकम का वो बैनर लिए खड़े हैं बल्लेबाज नदीम और रोहन के लिए। और यही होता है जब जब आप स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जब जब आप उतनी गति नहीं देते हैं, तो फिर लेंथ बड़ा मैटर करती है, आप किस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। और पिछली 2 गेंदें, पहली गेंद है वो शॉर्ट पिच गेंद थी, कहीं ना कहीं गेंदबाज ने आगे करवाने का प्रयास किया, और ये फुल लेंथ की गेंद था और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। शुरुआती 2 से 10 आ चुके हैं। बिल्कुल फ्लाइटेड आमंत्रित किया था कि आइए बड़ा स्ट्रोक लगाइए, और नदीम तैयार हैं ऐसी गेंदों के लिए। अच्छी गेंद यहां पर पंजों के बल हल्के हाथों से खेल के उछलते हुए 1 रन ले गए दोनों बल्लेबाज। पिछली 3 गेंदों से 11 रन आ चुके हैं। एक जो बल्लेबाज की मानसिक इंटेंट थी वो दिखाते हुए कि जो रनों से हम पिछड़ रहे थे पावर प्ले के दौरान, वो वापसी कर चुके हैं। बहरहाल 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर रोहित खरात एक बार फिर से पलटते हुए गेंदबाजी रनअप पर। जी हाँ, रोहन भी रात की सांस लेंगे क्योंकि बल्लेबाज स्ट्राइक का अनप्लेबल, और ये ताकत है इनकी, क्या गजब की वो गेंदबाजी है। एक समय बल्लेबाज की आंखों में वो चमक नजर आई जैसे ही वो छोटी लेंथ की गेंद नजर आई, पर अगले ही पल वो गेंद टर्न करते हुए उनका पीछा करते हुए नजर आई। गजब की गेंदबाजी। अब बिल्कुल इस बार समझ में नहीं आया, अगर नजदीकी स्लिप पॉइंट पे कोई फील्डर होता तो शायद ये एक मौका बन जाता। बहरहाल रोहित शर्मा अभी अभी आए हैं, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन यहां पर गेंदबाज ने रिव्यू मांगा है, ऑन फील्ड का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ। चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर। जी हाँ, क्या इलीगल डिलीवरी है या ये फिर से गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस गेंद को? जी हाँ, वो फैसला होल्ड पर है, हमारे थर्ड अंपायर हैं, वो बिल्कुल चेक कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बात कर लें, रोहन नदीम ने संभवतः इनको खेला है, इनके बारे में देखा है, पर रोहित शर्मा जिस प्रकार से पिछली 2 गेंदों पर वो नजर आए हैं, लगा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फेस किया है रोहन को। पिछली गेंद वो उनकी तरफ अंदर की तरफ आई, अगली गेंद पर फिर वो क्रॉस बेटेड बल्लेबाजी का प्रयास किया उनसे,
थोड़ी सी दूर नजर आई गेंद। अब क्या फैसला होता है? अंपायर का कॉल वाइड का कॉल है। गेंदबाज और गेंदबाजी टीम ने इस फैसले को चैलेंज। इस बीच जी हाँ, फिर से वाइड की कॉल आई अंपायर के द्वारा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहर की तरफ, और इस वाइड के साथ वो एक और अतिरिक्त रन मिला। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। महंगा ओवर आता हुआ रोहन का पहला ही ओवर, 14 रन आ चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से टेप किया, रन के लिए निकले हैं। एक रन और मिल जाएगा क्या? दूसरे का प्रयास हो सकता है, अब तो कर लिया जाएगा। दूसरा रन भी मिल जाएगा और रनों का बहाव नजर आया इस ओवर में। पूरी तरीके से वो बल्लेबाज मोमेंटम अर्जित करते नजर आए हैं, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी हो रही है इस समय। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 37-37, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 इस समय। एक बार फिर से वो टर्न, एक बार फिर से वो वाइड नजर आई है। जी हाँ, अपना फैसला वापस लेते हुए अंपायर, कोई बात नहीं। ओवर की संभवतः क्या समाप्ति हो गई है? जी हाँ, ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 37, 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जिस तरीके से पांचवें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। सामने है रोहित शर्मा। अच्छी गेंद यहां पर अपील की थी, लेकिन उस अपील का कोई प्रभाव नहीं एम्पायर चंद्रपाल सिंह के ऊपर, और रिव्यू पहले ही गंवा चुके हैं एमएससी उड़ीसा। अभिषेक त्रिपाठी आ जाएं। जी हाँ, वहां पर थोड़े से फिसलते नजर आए बल्लेबाज। महत्वपूर्ण विकेट आता हुआ इस समय अच्छी पार्टनरशिप में नजर आ रहे थे बल्लेबाज पर, अब वो विकेट मिलता हुआ। एक और विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ।
नए बल्लेबाज आनंद सिंह आ रहे हैं। अब आनंद किस प्रकार से आनंदित देने का कार्य करते हैं अपनी टीम को। 37-37 4 विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर इस समय जारी। गेंदबाजी के लिए सरेश वाजपेयी पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट चटकाया था। इस ओवर में भी ओवर नंबर 5 जारी। स्कोर 37-37 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आनंद, लंबे कद काठी के खिलाड़ी आनंद सिंह किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार इस गेंद को खेला, वहां पर एक रन मिल जाएगा। क्या दूसरे का प्रयास किया जाएगा? जी नहीं, एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर 38-38 4 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के लिए फिर से नदीम बहुत अच्छे टच में नजर आए आज। नदीम 12 से 20 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है नदीम ने वो काबिल तारीफ है। अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से गेंद को खेला है। एक रन के लिए दोनों ने कॉल की है और मिल भी जाएगा वो एक रन। इस एक रन के जानिब कप्तान आनंद सिंह ने खाता खोला है। टीम की रनों की संख्या बढ़ा के पहुंचा दी है 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, हल्के हाथों से टेप किया और वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर्स में रन आ चुके हैं। यहां से थोड़ी सी वो पार्टनरशिप की आवश्यकता, पार्टनरशिप जरूरी है। एक बार फिर से वही हल्के हाथों से खेला गेंद को, एक रन फिर मिल जाएगा। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर नदीम एक अच्छे लय में दिख रहे हैं और कहीं न कहीं इनका विकेट अगर नहीं लेते हैं एमएससी उड़ीसा तो ये उनके लिए खतरनाक भी बन सकते हैं। एक बार फिर से श्रेयस वाजपेयी, और इस बार कट करने का प्रयास था। किस्मत वाले रहे कि बल्ले का कोई मोटा बारी किनारा नहीं लगा, नहीं विकेट कीपर के साथ 2 स्लिप किसी भी कैच को लपकने के लिए लगाई गई हैं। बहरहाल इसी के साथ ओवर नंबर 5 मुकम्मल हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत करके 40 रन जोड़े हैं, लेकिन 4 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए हैं। जी हाँ, चलाइए मुकाबले को निर्धारित समय से देरी से चल रहे हैं। एक बार फिर हम आगाह करना चाहेंगे आपको, बहुत देरी से चल रहे हैं। तुरंत प्रभाव से 5 ओवर हो चुके हैं। बिल्कुल, उड़ीसा टीम ध्यान रखेंगे कि आपको 50 मिनट दिया गया है एक पारी को गेंदबाजी करने के लिए। आप अगर देर करेंगे तो फिर अंपायर आपके ऊपर रिएक्शन ले सकते हैं। बहरहाल मैदान पे लिए चलते हैं। इस बार लॉफ्टेड शॉट, लेकिन नीचे फील्डर को नहीं भेद पाएंगे। तो आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी कप्तान आनंद सिंह, वो आउट होके जाएंगे पेवेलियन। जी हाँ, एक बात स्पष्ट है, थोड़ा सा समय लेना होगा आपको विकेट पर, उसके बाद बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। आते ही आप वो बड़े शॉट का प्रयास नहीं कर सकते। आनंद सिंह आते ही बड़े शॉट का प्रयास किया और वहां पर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अच्छा कैच क्षेत्र रक्षक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लेना होगा। जिस प्रकार से नदीम शुरुआती समय में समय लेते नजर आए और उसके बाद अब अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है उनके द्वारा। आधी टीम पवेलियन लौटती नजर आ रही है। विकेट नंबर अब 5 डाउन, 40 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 इस समय जारी है। पारी के छठवें ओवर की पहली ही गेंद पर कृष्णामूर्ति यादव टीम के कैप्टन ने
सफलता दिलाई यहाँ पर। अमित दुर्गेश कुमार नए बल्लेबाज का आगमन, 27 मुकाबले 298 रन। एक परिपक्व बल्लेबाज ये लगते हैं, और देखना है किस तरीके से साथ देते हैं अपने साथी नदीम का। फील्ड की सजावट विकेट कीपर के साथ 2 स्लिप, एक गली, पॉइंट कवर, स्वीपर कवर सीमा रेखा पर फील्डर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्कोर लेग। बहुत ही सकारात्मक फील्ड सेटअप की है कप्तान कृष्णामूर्ति यादव ने। अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर खुद फॉलो थ्रू में अपनी बाईं ओर झुकते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, रनों की संभावनाओं को खारिज किया। अभी भी रनों की संख्या रुकी हुई है 40 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। आधा सफर गेंदबाजी का जहां पर सफल हो चुका है, तो वहीं पर आधे विकेट भी गिर चुके हैं। जी हाँ, अच्छी तरीके से बल्लेबाज पहली गेंद को डिफेंस करते नजर आया, अगली गेंद को खेल दिया, इस गेंद को 1 रन के लिए। अच्छी बात था, वो नीचे रखने का प्रयास किया, दूसरे का प्रयास चाहते थे बल्लेबाज पर नॉन स्ट्राइकिंग छोर से वो दौड़ के जा रहे थे। नदीम इंटरेस्टेड थे नहीं, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया, और नदीम की सोच भी बेहतर है। अभी अभी विकेट आया है, वो सेट बल्लेबाज है, वो फेस करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा आपको कि बिट्टू मैक्सी इस मुकाबले को नहीं खेल रहे हैं। एक सवालिया निशान, बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ी को बाहर, क्या कहेंगे? हो सकता है कि वो अवेलेबल ही ना हो इस मुकाबले के लिए। अगर वो अवेलेबल होते तो वो इस मुकाबले में खेलते नजर आते। इस बार इस गेंद को खेला है फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। रोहन मौजूद है, 1 मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास नहीं किया जाएगा, 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा। नदीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो भी खराब गेंद मिली है सीमा रेखा से बाहर पहुंचा है, जो भी अच्छी गेंदें मिली है वो सिंगल डबल की तरफ चले जा रहे हैं, और यही होते हैं एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान, एक बड़े बल्लेबाज की पहचान, जो इस समय नदीम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि बल्लेबाजी क्रम बहुत ही मजबूत है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार का। नंबर 10 तक उनको अच्छे बल्लेबाज मिलेंगे, जिसमें रस विहारी जैसे ऑलराउंडर भी शामिल हैं। एक बार फिर से बल्लेबाज अमित अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, समय लेना चाहते हैं, समय ले भी रहे हैं अमित दुर्गेश कुमार, क्योंकि इस विकेट पर वो बल्लेबाजों के लिए भी मदद है, पर थोड़ा सा आपको शटल होना होता है, पिच का आती होना होता है, उसके बाद आप बड़े प्रहार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 5 बॉल हो चुके हैं अभी तक, 5 गेंदों से मात्र 2 ही 3 रन दिए हैं। कलाइयों का इस्तेमाल है, 1 मिल जाएगा, दूसरे का इस बार प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल यहां पर बहुत ही क्लोज ये सिग्नल है, और क्या कहेंगे सर, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बल्ला पहुंच भी सकता है, कुछ भी कहना जल्दबाजी। बहरहाल थर्ड अंपायर की तरफ अंपायर ने रेफर कर दिया है इस डिसीजन को। जी हाँ, क्लोज गोल है, वो अब टेक्नोलॉजी ही सब कुछ स्पष्ट करने वाला है। पर बात कर ले क्षेत्र रक्षण, बड़ा कमाल का, डीप मिड विकेट के क्षेत्र से दौड़ते हुए आए और रनिंग, और इसी के साथ आउट का इशारा आता हुआ। बहुत ही कमाल का एफर्ट वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा, न सिर्फ अच्छी तरीके से इस गेंद को फील्ड किया, थ्रू भी बड़ा कमाल का सटीक नजर आया, और वहां पर पूरी चतुराई दिखाई, गेंदबाज ने भी पूरी तरीके से वो चुस्ती दिखाई। एक बल्लेबाज और रनआउट के रूप में बाहर जाता हुआ, दूसरा रनआउट संभवतः यह आ रहा है इस पारी का। बिल्कुल, अगर ड्राइव मारते तो शायद बच जाते, बल्ला थोड़ा सा हवा में रह गया। जी हाँ, डाइव अमूमन जिस प्रकार से टेनिस क्रिकेट में अभी तक डाइव का उतना चलन है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर ले वहां पर डाइव का अतिरिक्त वो सेशन लगाया जाता है, पर टेनिस क्रिकेट में बहुत कम बार डाइव है वो देखने को मिलती है। डाइव लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा, जितनी आपकी वो हाइट होती है उतना एडवांटेज मिल जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच नजर आती है। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा आपको कि अंकित मौर्य और मेहुल सिंह जैसे खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में भी फुल लेंथ की ड्राइव मारकर अपने आप को बचाते हैं, खासकर जब रनिंग द बीटिंग द विकेट में रनों की उनको आवश्यकता पड़ती है, क्लोज कॉल होती है तो। जी हाँ, उसके लिए पहले बहुत सारा अभ्यास करना होता है, बहुत सारा परिश्रम करना होता है, उसके बाद बॉडी उसी अनुसार रिएक्ट करती है। बहरहाल एक नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 43-43, 6 विकेट के नुकसान पर
अभी तक अगर बात कर ले गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई। अगर 2 ओवर को छोड़ दिया जाए तो पहले ओवर से 13 आए और फिर रोहन के उस ओवर से 16 रन आए। उन 2 ओवर से 30 रन के आसपास रन आए हैं। उसके अतिरिक्त अगर बात कर ले 24 गेंदों से मात्र 13 रन आए हैं अन्य गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है। बिल्कुल यहाँ पर टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला। वहाँ पर टॉस के दौरान आरजे ओम सर ने जब कप्तान से चर्चा की थी कि आप आज अभी तक सभी टीम के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया है, आपने बल्लेबाजी का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि हम जरूर एक बेहतर स्कोर तक जाना चाहेंगे, लेकिन कप्तान कृष्णा यादव की दाद देनी होगी। क्या गेंदबाजी तब्दीलियां की हैं उन्होंने, एक के बाद एक 6 विकेट निकाल चुके हैं अब तक। जी हाँ, गेंदबाजी में तब्दीलियां उनकी तरफ से देखने को मिली है अभी तक। वो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ओवर नंबर 7 की शुरुआत हो रही है, तो इसके बाद मतलब है कि आपके पास गेंदबाजी में विकल्प है। कैच हिट की कॉल है। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं, जहां नहीं खेलना चाहते थे वहां गेंद गई है। तो अब बल्लेबाज भी जहां नहीं जाना चाहते वहां जाना होगा। बैक इनटू द पवेलियन। अब बिल्कुल जिस खिलाड़ी को आज अंतिम 11 में लेके आए थे उड़ीसा टीम, वकार हैदर, आते ही विकेट दिला दी है और एक अच्छे बल्लेबाज को पेविलियन भेजा है। कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्ग जो बल्लेबाज थे उनको ध्वस्त कर दिया है गेंदबाजों ने। जी हाँ, वकार इस समय गेंदबाजी पर सवार, गेंदबाजी कर रहे हैं बड़ी ही धारदार। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। और किस बल्लेबाज का विकेट चटका है? नदीम, जो सबसे सेट बल्लेबाज नजर आ रहे थे। नजर आ रहा था कि नदीम अगर बल्लेबाजी करते चले गए तो टीम को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे। बहरहाल उस विकेट का भी पतन हो रहा है। और हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। वो पार्टनरशिप कितनी जरूरी है वो इस मुकाबले से पता चल सकता है, क्योंकि नियमित अंतराल में विकेट गए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी प्रकार से इस समय स्कोर 44, 6 ओवर की समाप्ति और 44 अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। पर विकेट 7 आउट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो विकेट का कॉलम है वो निराश करेगा चंदन सर को, विश्व स्पोर्टिंग क्लब के जो टीम ओनर हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरीके से गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने, गलत साबित कर दिया है कप्तान विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़े मुकाबले को, नॉकआउट मुकाबले आप खेल रहे हैं और एक छोटी सोच के साथ आप बड़े आयोजन में इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ रहा है अगली गेंद। इस बार हल्के हाथों से टेप किया, रन आउट का मौका। इस बार अच्छा कार्य, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड वो सतत चलता है। रिस्क लिया था, अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज परेशानी में नजर आते। बैकअप के रूप में फील्डर मौजूद था, वो रन भी एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। अच्छा कार्य क्षेत्र रक्षक के द्वारा। नए बल्लेबाज सोनू शर्मा आए। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे शर्मा जी? दूसरी तरफ अमित हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए वकार हैदर आते ही वो सफलता दिलाई अपनी टीम को। अच्छा तोड़ के आते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। बिल्कुल लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर से बढ़ते हुए वकार हैदर, और इस बार पीछे हटे, स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर थोड़ा दूर रह गए। क्या कहेंगे, एक मौका बन गया था यहां पर। अब पूरी तरीके से मौका बन गया था, केस ड्रॉप कहा जाएगा, क्योंकि बहुत समय मिला था क्षेत्र रक्षक को। गेंद अच्छी खासी हाइट पर थे, उनके पास पूरा मौका था, पर वो कंट्रोल में थे नहीं, वो जजमेंट बना नहीं पाए। थोड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन में नजर आए, इसी के चलते उस कैच को पकड़ नहीं पाए। बहरहाल बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया इस बात का, 2 रन दौड़ के पूरे किए। पर इस बार फिर वो गलती कर देंगे। अगर आप बार बार गलती करते हैं तो फिर यही अंजाम हो रहा है। पिछली गेंद पर वो जीवनदान मिला था, अगली गेंद पर फिर से वो गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, टॉप पेज लगा, और इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर गेंदबाज ने। कहा आसान सा कैच। इसी कैच के साथ अमित की पारी का भी खात्मा हुआ। स्कोर 47, 47, 8 विकेट के नुकसान पर। और कहीं न कहीं रायबरेली एक्सप्रेस पटरी पकड़ चुकी है, और अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहे तो फिर ऑल आउट का भी खतरा एक बार कम से कम रनों में मंडरा रहा है। जी हाँ, पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल्स, पहला क्वार्टर फाइनल्स, आज के दिन का पहला मुकाबला
अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी सोच के साथ आए थे। चंदन सर से रात को बातें भी हुई थी, अपनी टीम के खिलाड़ियों से बहुत उत्साहित भी थे। पर कहीं ना कहीं इस मुकाबले का नतीजा चाहे जो भी हो, पर हम दाद देना चाहेंगे चंदन सर की, जिस प्रकार से बिहार से युवा खिलाड़ियों को लेकर आए हैं। कल बता रहे थे उनकी सोच जिस प्रकार से थी क्रिकेट के मामले में। बिल्कुल अगले मुकाबले की खेल रही टीमें तूफान 11, अमरपाटन सतना और रायपुर रॉयल्स। टॉस के लिए इस इनिंग के बाद आप कॉम्बॉक्स के सामने आ जाएंगे कप्तान। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं बल्लेबाजों की जो क्रम थी बल्लेबाजी की। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के महज 47 रनों पे 8 विकेट, बल्कि एक रन और मिल गया यहाँ पर, 48 रन 8 विकेट के नुकसान पर दयनीय स्थिति। इसमें पूरा उत्तर बिहार इस मुकाबले को देख रहा है, लेकिन अपेक्षा नहीं थी इस तरीके की सशक्त बल्लेबाजी क्रम को उड़ीसा टीम विखेर देगी। एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर वकार हैदर। जी हाँ, और अभी भी वो पूरा मौका है कहीं ना कहीं बिहार की टीम के पास, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अमूमन नंबर 10 नंबर 11 तक अच्छी बल्लेबाजी होती है, क्योंकि बराबर मौका मिलता है गेंदबाजी का बल्लेबाजी का। जो गेंदबाज होते हैं वो बल्लेबाजी भी करते हैं, जो बल्लेबाज होते हैं वो गेंदबाजी भी करते हैं। ओवर नंबर इस समय 7 की समाप्ति हुई। अभी भी 18 गेंदे हैं और 18 गेंदे मोर देन इनफ होती है किसी भी मुकाबले को बदलने के लिए। T10 का फॉर्मेट तो वो एक गेंद मुकाबले को बदल सकती है। 18 गेंदे वो बहुत बड़ा समय है। अभी भी 49 8 विकेट के नुकसान पर। और कहा जाता है जीतने का मजा और हारने का डर, बीच का जो समय होता है बस वही तो समय होता है। और इस समय विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार संभवतः उसी बीच के समय में है। उनके पास वो मौका, अगली 18 गेंदे यहां से बेहतर खेल जाइए, अगली 18 गेंदों से 30 से 40 रन लगा दीजिए। अभी तक जो 7-8 विकेट गिरे हैं वो सारी भरपाई हो जाएगी। पर दूसरी तरफ कतई नहीं चाहेगी यहां से टीम MUCC क्लब उड़ीसा। वो नियमित अंतराल में विकेट चटकाते आए हैं, वो 60 या 65 के आसपास इस पारी को समाप्त करना चाहेंगे। बहरहाल किसकी मनोकामना पूरी होती है, किसकी मनसा पूरी होती है, वो तो अगली 18 गेंदों से पता चलेगा। बहरहाल बातों ही बातों में एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए रोहन खरात को लेकर आ रहे हैं, और कप्तान की भी दाद देनी होगी अपने युवा खिलाड़ी को जिस प्रकार से वो पेक कर रहे हैं। पहले ओवर में 16 रन आए हैं, फिर से गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं। और ये एक बड़े कप्तान की पहचान होती है, आप अपने खिलाड़ी को बेक करते हैं कि एक ओवर थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है। और फिर से अब गेंदबाजी के लिए रोहन खैरात। और बिल्कुल अगर बात करें नदीम को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में दहाई के आंकड़े तक पहुंचे नहीं है। और देख सकते हैं सर आप इस समय रस बिहारी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बहरहाल इस बार गेंद को निकाल दिया है, लेकिन नीचे फील्डर विकेट नंबर क्या 9 का पतन हुआ, एम्पायर का देखना इशारे का, बिल्कुल आउट। 9वीं सफलता रोहन खरात ने दिला दी है यहां पर। जी हाँ, रोहन खरात। और हम यही बात कर रहे थे, पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, उस प्रकार की डिलीवरीज नजर नहीं आई थी, पर कप्तान ने बेक किया, फिर से गेंदबाजी के लिए लेकर आए और आते ही वो रिवार्ड मिलता हुआ, आते ही वो विकेट मिलता हुआ। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, टाइम किया और वो दूरी मिली नहीं। वहां पर चित्ररक्षक ने अच्छा कैच पकड़ा, लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ। सोनू शर्मा भी बैक इनटू द पवेलियन। अब अंतिम जोड़ी बीच मैदान। अब यहां से जितने रन बन जाए वो बेहतर है, क्योंकि जब जब अंतिम जोड़ी चली आती है उसके बाद चाहे वो 1 बने, चाहे वो 10 बने, या फिर चाहे वो 30 बने, वो कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। अंतिम विकेट से आप ज्यादा उम्मीदें हैं वो करते नहीं है। स्कोर 49 9 विकेट के नुकसान पर। और इस समय थोड़ा सा विकेट पतन की तरफ भी जाना चाहेंगे। पहला विकेट प्रिंस 6 पर आउट हुए, उसके बाद छोटी सी पार्टनरशिप। दूसरा विकेट सोनू कुमार 18, तीसरा शिवम 19, उसके बाद चौथे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप नदीम और रोहित शर्मा के बीच उस समय लग रहा था। 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर 37 रन था कि एक बड़े टोटल की तरफ जा रहे हैं। फिर वो नियमित अंतराल में विकेट पतन नजर आया। 37 40 43 उसी प्रकार से विकेट है और वो गिरते चले गए। और फिर 44 47 49 49 1 2 रन की पार्टनरशिप फिर वो नजर आई है। आखिरी जोड़ी। और बात करें गेंदबाजों की तो लगभग सभी गेंदबाजों ने सफलता दिलाई है। विकेटों का कॉलम अगर देखा जाए गेंदबाजों का तो पूरी तरीके से फिलअप है। एक और अच्छी गेंद, किस्मत वाली रही कि बल्ले का किनारा नहीं लगा। स्लिप में फील्डर बढ़ाए गए हैं। MSC उड़ीसा की कप्तानी कमाल की,
कृष्णामूर्ति की तरफ से। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का था, वो 1 रन का इजाफा। तो इसी के साथ ये पहले 50 रन तक पहुंचने में कामयाबी पाई है टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब ने। जी हाँ, अर्धशतक पूरा होता हुआ और अभी भी बहुत सारी गेंदे आना शेष है कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग टीमें होती है। अगर यही मुकाबला 6 ओवर का होता तो एक समय 4 के बाद स्कोर 37 अच्छी स्थिति में थी, पर मुकाबला 10 ओवर का, वो एक पार्टनरशिप चाहिए आपके पास, वो गेंदे खेलने वाली एबिलिटी चाहिए, पर वो नजर आई नहीं। 50 पर जाते जाते 9 विकेट है, वो आउट हो चुके हैं। अंतिम जोड़ी इस समय बीच मैदान आ चुकी है। एक बार फिर से रोहन खरात, एक और अच्छी गेंद, हल्की सी मिस फील्ड हुई है, वहां पर कुछ रन मिल जाएंगे बल्लेबाजों को। 22 के रूप में रन आते हुए स्कोरबोर्ड पर। अब बिल्कुल आखिरी जोड़ी है, कहीं ना कहीं एक ही विकेट तो चाहिए एमएससी उड़ीसा को, वो किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहते और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है, बची हुई 12 गेंदों से अगर 12 गेंदे खेलते हैं 8, 9, 10 जितने रन बन जाए वो बेहतर है, क्योंकि एक गेंद अच्छी गेंद चाहिए वहां से इस पारी को समाप्त करने के लिए बल्लेबाजों को। वो अगर वो विकेट पर डटे रहते हैं तो आपको 22 के रूप में भी रन मिल सकते हैं, लेग 22 के रूप में भी रन मिल सकते हैं, कोई बहुत खराब गेंद पर आप बाउंड्री कंसीड भी कर सकते हैं। ये चीजें हैं वो बिल्कुल चलती रहेंगी। इसी बीच तूफान 11 के खिलाड़ियों का धीरे धीरे आगमन है वो बिल्कुल हो रहा है। मिर्जा असफार भाई नजर आ रहे हैं, जर्सी नंबर 75, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। आज वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए टीम के लिए, क्योंकि अभी तक बल्लेबाजी में उतना अवसर मिला नहीं है। इस बार अच्छा कार्य पॉजिटिव इंटेंट के साथ और सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी की, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 9 जारी। चलाइए मुकाबले को, चलाइए। इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला, रोहन मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास तो अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंतिम जोड़ी बीच मैदान है, वो रिस्क लेने के लिए आपके पास वो स्पेस नहीं है। अब यहां से रिस्क लिया तो वो पारी खत्म हो सकती है। एक बार फिर से वो रन के लिए दौड़े हैं, रन थ्रो क्या करना चाहिए था, प्रयास किया था विकेट कीपर ने भी, पर गेंद को पकड़ नहीं पाए। बहरहाल 1 रन फिर मिल जाएगा। सिंगल डबल की तरफ दोनों ही बल्लेबाज इस समय, स्कोर 54 54 9 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 9 इस समय जारी। अब सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की 4 रख रही है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब। मुकाबला जब शुरू हुआ था तो उनके टारगेट बड़े थे, वो 100 की तरफ जाना चाहते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे विकेट गिरे वो टारगेट छोटे होते चले गए, और इस समय तो उनका टारगेट वो 60 के करीब ही होगा। अगर वहां तक पहुंचे तो फिर टारगेट बढ़ेगा। एक बार फिर से बॉल के हाथों से खेला, एक बार फिर से वो सिंगल की कॉल है, एक बार फिर से वो सिंगल मिल जाएगा। सिंगल डबल अच्छा चल रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। स्कोर 55 55 9 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बकार हैदर एम्पायर के बगल से निकलते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर के, और इस बार बल्ला चला ही तो दिया था,
किस्मत वाले रहे कि बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा, अन्यथा खतरा यहां पर मौजूद था क्योंकि नजदीकी फील्डर काफी देखे जा रहे हैं। जी हाँ, 55-55 9 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 9 जारी। इस समय वकार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बल्लेबाज प्रयास किया था इस बार स्टेप आउट करके, उनके भी इरादे इस बार स्पष्ट नजर आए। गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना चाहते थे, बहरहाल वैसा हुआ नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति, 9 के बाद 55-55 9 विकेट के नुकसान पर। तुरंत प्रभाव से ओवर नंबर 10 के लिए आए गेंदबाज, चलाएं मुकाबले को। बिल्कुल आखिरी ओवर देखना है कितने रन जोड़ पाते हैं विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के बल्लेबाज, और कहीं न कहीं दर्शकों ने अपेक्षा की थी कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी बल्लेबाजों ने निराश किया, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। जितने प्राप्त हैं वही पर्याप्त हैं, उसमें ही लड़ना पड़ेगा आपको। एक नॉकआउट मुकाबला खेल रहे हैं, शायद ऊपरी क्रम में कुछ बल्लेबाजों का विकेट आप ले जाएं तो ये रन भी आपको दिक्कत या बचाव कराए जा सकते हैं। और जी हाँ, तूफान 11 की टीम पूरी तरीके से तैयार है। शानू अलीगढ़, नयूम सिसोदिया, एजाज मंडरेला, सारे खिलाड़ी, वाजिद खान नजर आ रहे हैं। और कल नयूम सिसोदिया शो देखा, शानू अलीगढ़ का शो देखा, आज क्या वो अस्पर का शो नजर आएगा? एजाज मंडरेला के आज बल्लेबाजी में अच्छा करेंगे। इस बार खेला इस गेंद को, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई। और बिल्कुल सर बताना चाहूंगा आपको, रस बिहारी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं, और स्ट्राइक पर रस बिहारी ही हैं। पहली गेंद से 2 रन आए हैं और आखिरी ओवर है, जरूर वो बल्ला चलाएंगे। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पर खड़े फील्डर। गेंद अच्छी थी लेकिन उस गेंद को खेल नहीं पाए सही तरीके से। जी आप बात कर रहे थे रस बिहारी बड़े छक्के लगाते हैं, बड़े छक्के लगाना जानते हैं, अंतिम ओवर जारी है तो अब वो प्रयास जरूर करेंगे और इसीलिए वो सिंगल के नहीं दौड़े, अन्यथा एक सिंगल हो सकता था। उनकी भी सोच स्पष्ट है, वो अब अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहेंगे। इसी बीच ये गेंद पर इतना आसान भी नहीं होगा जिस प्रकार से वो गेंदबाज अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सचिन अच्छे गेंदबाज नजर आए हैं, गुड लेंथ के आसपास ज्यादा गेंदबाजी नजर आई है उनकी। कमाल की गेंदबाजी सचिन के द्वारा, बांध करके रखा है अब तक बिल्कुल। इस बार दिशाहीन गेंद हो जाएगी। 1 रन का इजाफा वाइड बॉल के जरिए हो चुका है। और कहीं न कहीं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे ही ओवर में रिव्यू अपना गंवा दिया था, लेकिन गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि मौका ही नहीं आया कि कोई ऐसा रिव्यू सिस्टम उनको दोबारा दिक्कत करे, वो निराश हो। एक के बाद एक विकेट, 9 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। अगली बार फिर से प्रयास किया था, वो पहले सिंगल के लिए नहीं दौड़े थे, पर जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है वो जितने रन बन जाए बेहतर, वही मानना रस बिहारी का। वो भी रन के लिए निकल पड़े, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। इसी के साथ 59-59 9 विकेट के नुकसान पर अब अंतिम 2 गेंदे अब प्रहार करेंगे अमित लेफ्टी भी। अमित लेफ्टी कहीं न कहीं टेलेंडर ये बल्लेबाज कितने रन जोड़ पाते हैं बची हुई 2 गेंदों से। विकेटों के पीछे काफी फील्डर देख सकते हैं कैसे संभावित कैच को लपकने के लिए। इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन अमित लेफ्टी के बल्ले से, काफी देर बाद ये चौका आता हुआ। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कप्तान जुड़ जाएं। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों कप्तान तूफान 11 वर्सेस रायपुर रॉयल्स। तूफान 11 वर्सेस रायपुर रॉयल्स, दोनों टीमें टॉस के लिए पहुंच जाएं और टॉस के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, टॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर
जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही मखमली आवाज, बहुत ही कमाल के इंसान आरजे ओम सर के पास हम चलते हैं इस मुकाबले के टॉस के लिए। दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, तूफान 11 वर्सेस रायपुर रॉयल्स। दोनों कप्तान ध्यान दें, इनिंग ब्रेक के दौरान वो टॉस होगा, तुरंत प्रभाव से ध्यान दें दोनों कप्तान। बिल्कुल निर्धारित 10 ओवरों में 63 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। 64 रनों का लक्ष्य दिया है और कहीं न कहीं बल्लेबाजी की जो शुरुआती चरण थी, सचिन हटेल ने पहले ही ओवर में विकेट लिया प्रिंस सिंह का, मात्र 5 रन किए उन्होंने। 3 मिनट तक वो रह सके। सोनू कुमार 7 रन, नदीम 22 रन बना के एक बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। शिवम सिंह खाता नहीं खोल पाए। रोहित शर्मा 1 रन, आनंद सिंह टीम के कैप्टन जो थे 2 रन करके आउट हुए। अमित दुर्गेश कुमार 4 रन, गोलू खाता नहीं खोल पाए। सोनू शर्मा 2 रन बना के आउट हुए। रश बिहारी 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अमित लेफ्टी 6 रन बना के नॉट आउट रहे। और गेंदबाजी विश्लेषण बताना चाहूंगा आपको, सचिन हटल 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। कृष्णामूर्ति यादव टीम के कैप्टन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट, 4 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए। सुरेश वाजपेयी अच्छे गेंदबाज इस मुकाबले के रहे, 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। रोहन खरात थोड़े से खर्चीले जरूर साबित रहे, लेकिन 2 ओवर 17 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। सत्यम शुक्ला को गेंदबाजी में आजमाया नहीं गया। वकार हैदर 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। तो आपको ले चलते हैं टॉस के लिए आरजे ओम सर के पास। अगला मुकाबला तूफान 11 अमर पाटन बनरसेस रायपुर रॉयल्स, 2 चिर पर चिट्टी में। और आपको होस्ट करते नजर आएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर। ओवर टू आरजे ओम सर। काय तुम नमस्ते एंड सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ल इनकी स्मृति पर आयोजित आप देख रहे हैं बीएलएस कप का यह 10वां संस्करण। रीवा मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता खेली जा रही है। सफेद शेरों की धरती, झरनों का शहर और अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज का 5वां दिन, दूसरा क्वार्टर फाइनल के टॉस के लिए हम यहां पर मौजूद है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान, एक तरफ देखा जाए तो रॉयल रायपुर प्रिंस, एक तरफ देखा जाए तो तूफान 11 कप्तान नवनीत सिंह परिहार। टॉस के लिए हमारे साथ ताऊ जी, उनके साथ शुक्ला सर। टॉस होने जा रहा है और कॉल रहने वाला है टीम तूफान 11 सतना का। टेल इज अ कॉल एंड इट इज टेल। तो टॉस जीता है इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में तूफान 11 कप्तान नवनीत जिन्होंने। नवनीत, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था इस मुकाबले के नजरिए से? काफ़ी अच्छा टॉस जीता हमने, क्योंकि अभी सुबह का माहौल है, विकेट भी थोड़ा सा नम रहेगा। काफ़ी ड्यू का भी सामना करना पड़ता है यहाँ के पहले मैचों में। अपन कोशिश करेंगे पहले बॉलिंग करने की। बॉलिंग का फैसला, सामने वाले टीम को बल्लेबाजी का निमंत्रण दे रहे हो। स्ट्रेंथ भी रही है आपकी टीम की, गेंदबाजी करके चेस करना। 10 ओवर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है टीम के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे 10 ओवर का फॉर्मेट अभी जनरली हमारे टीम के प्लेयर्स खेलते नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन हमारे बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी डेप्थ है। अब 9 नंबर तक हमारे पास बैट्समैन है, इसलिए हम चेस करने के लिए जाएंगे।
चेस करने के लिए जा रहे हो, कहाँ तक रोकना चाहोगे सामने वाली टीम को? सामने वाली टीम भी हमारे साथ के ही प्लेयर हैं, सारे अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, फिर भी हम ट्राई करेंगे 8-9 के इकॉनमी से अपन रन खर्च करें, 80-90 के अंदर रोकना चाहेंगे इनको, ताकि हमको चेस करने में ईजी हो। देखिए नवनीत, इस क्षेत्र के आप सुपरस्टार हो, भारतवर्ष में प्रतियोगिताएं खेल रहे हो, रीवा में इस तरीके का आयोजन होना एक खुद को भी प्राउड हो रहा है और रीवा को भी प्राउड हो रहा है, जिस तरह से इस आयोजन में कई सारे सुपरस्टार खेले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे विंध्य के क्षेत्र में ये जो टूर्नामेंट कराया जाता है, सुत्ती भैया का बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। मैं उनसे आग्रह करूंगा आने वाले समय में भी इससे बेहतर करते रहें और यहाँ के सारे प्लेयरों को खेलने का मौका भी मिलता है काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म में, तो बहुत अच्छा लगता है। 10 ओवर का फॉर्मेट है, किस गेंदबाजों से और किस बल्लेबाजों से खास उम्मीदें जता रहे हो? हमारे 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया, अपनी उनकी बैटिंग आई नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे आज वो अच्छा करके देंगे, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा करके दे रहा है हमें। हमने जो 2 मैच जीते हैं लगातार, वो हमारे टॉप ऑर्डर के बदौलत जीते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में हमारे अशफर मिर्जा और 1-2 बैट्समैन ऐसे जिनसे हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे रन करके दें। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग फॉर्मेट है तो असफर की तौर से आप उम्मीद भी कर सकते हो। अंकुर टॉस के लिए नए हैं क्या, जो मैच में नहीं दिखने वाले? निश्चित तौर पे उनका ट्रायल था, इस वजह से वो आज आ नहीं पाए हैं। अगर हम आज जीतते हैं तो अगले मैच में हमें वो ज्वाइन करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है मैच के बाद। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी, मतलब एक चेंज तो ऑलमोस्ट रहने वाला है। प्रिंस, टॉस इंपॉर्टेंट था आपके दृष्टिकोण से? टॉस इम्पोर्टेंट था, बस हो गया। हम लोग बॉलिंग ही करना चाहते थे, मतलब बैटिंग ही करना चाहते थे पहले, तो हो गया। मतलब दिल की बात सामने आई है, बॉलिंग करना चाहते थे, बैटिंग करना चाहते थे, उसमें वो मिसगाइड कर रहे थे नवनीत को शायद। चलिए ठीक, अब बल्लेबाजी आई है, कितना स्कोर डिफेंडेबल हो सकता है जब डिफेंड करने आपकी टीम उतरेगी? वही 80-90 करीब। 80-90 सामने वालों ने कहा हम दे देंगे, आपने कहा उसने ही बना लेंगे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तो प्लान हिसाब बराबर है, अभी तो प्लान खोलने के पत्ते खोलने का इरादा दिख नहीं रहा है। 11 में चेंजेस रहेंगे प्रिंस कुछ? हाँ, कुछ चेंजेस हैं। सत्यम भैया आ रहे हैं, सत्यम पटेल। सत्यम पटेल इन रहेंगे, तो बीएलएस के कप का आयोजन क्या कहोगी इस आयोजन के लिए, किस तरह से लगा है आपके पहले 3 मुकाबलों में? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है भैया, कि रीवा में इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। सुक्ति भैया बहुत अच्छे से करा रहे हैं ये टूर्नामेंट, और बिल्कुल अच्छी तरह से आप खेल रहे हो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी। मैच की तरफ जाएंगे, दूसरा पड़ाव का शुरुआत होने जा। दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द कॉर्नर, टॉस जीता है नवनीत सिंह एंड कंपनी, तूफान 11 ने, और तूफान 11 ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला। गेंदबाजी करने वाला कप्तान, जब गेंदबाज हो तो बिल्कुल गेंदबाजी करने वाली टीम है, तो जरूर सामने वाली टीम में देखा जाए तो प्रिंस किस तरह से अपने खिलाड़ियों को रोटेट करते हैं, बल्लेबाजों को किस तरह से मैदान में उतारते हैं, इसके ऊपर इस मुकाबले का रिजल्ट है। लेकिन सामने एक एक्सपीरियंस कप्तान, एक युवा कप्तान, मजा आएगा। न्यूज ब्रेकिंग है, अंकुर सिंह नहीं दिखने वाले, चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पे हमारे साथ जुड़ेंगे ठाकुर सर। ऑटोकॉम बॉक्स। धन्यवाद सर। तो आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मैदान में दूसरी पारी का आंखों देखा हाल सुनाने। MUCC उड़ीसा के बल्लेबाज इस समय रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान पे पहुंच चुके हैं। चौसठ रनों का लक्ष्य मिला है टीम MUCC उड़ीसा को मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद से 1 रन आ चुका है। एजाज अहमद, सुनील यादव, 2 नए बल्लेबाज ओपन करने के लिए एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। सोनू कुमार सिंह एक बार फिर से, अच्छे गेंद, यहां पर हल्के हाथों से गेंद को वहीं दबा दिया। एजाज अहमद, क्या बल्लेबाजी की थी कल उन्होंने। उनका साथ निभाते हुए साथी सुनील यादव, और कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र RJ ओम सर भी जुड़ चुके हैं। मजा आने वाला है आपको इस मुकाबले में। अच्छी गेंद, इस बार स्टेयर करने का प्रयास था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने। रन जरूर कम बनाए हैं स्कोर बोर्ड पे, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। कभी कभी जो छोटे टोटल होते हैं वो काफ़ी मशक्कत करवा देते हैं। क्या कहेंगे सर? 64 रन का एक छोटा स्कोर जरूर है, लेकिन आसानी से देंगे नहीं विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब। शुक्रिया आपका, शुक्रिया वॉइस ऑफ राजस्थान चांद सर, शुक्रिया ठाकुर सर। बिल्कुल छोटा स्कोर है लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट है। 10 ओवर का मुकाबला जहां पर मोमेंटम 2-3 बार शिफ्ट होते हैं। आपको पूरी तरीके से पेशेंस से खेलना होता है, पेशेंस दिखाना होता है मैदान के अंदर। वही पेशेंस
अगर विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार दिखा दी तो शायद इस स्कोर में आपको अच्छे रन दिख सकते थे। नदीम का आउट होना कुल मिलाकर देखा जाए तो इस टीम के वो 20-25 रन कम कर गया। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार स्ट्राइक पर अब सुनील यादव सोनू कुमार सिंह की गेंदों का सामना करेंगे और इस बार एक कदम आगे निकाल के गेंद को खेला जरूर स्क्वायर के क्षेत्र पर, फील्डर से चूक, एक टप्पा और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। बिल्कुल बॉल की लाइन में गए थे, स्वीप लगाया था, अच्छा शॉट, कनेक्शन अच्छा हुआ। हालांकि फील्डर के सामने ये गेंद गिरी, चाहे तो गेंद को रोकने के लिए जा सकते थे, बॉल के पहले टिप्पे पर जा सकते थे, और जब गेंद पहला टिप्पा पड़ी तो एक्स्ट्रा बाउंस के साथ चली गई, क्योंकि ढलान वाला एरिया है। अगर वहां पे गेंद बाउंस होती तो खिलाड़ी की हाइट कम बढ़ जाते हैं और इसी के कारण ये चौका आया। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से यहां पर थोड़ी सी ढीली फील्डिंग देखने को मिली। आप स्कोरबोर्ड पे पहले ही रन कम किए हैं, इस तरीके की फील्डिंग आपके सपोर्टर नहीं चाहेंगे। और यहां पर हल्के हाथों से गेंद को खेला था, गेंद जाके नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप पे भी टकराई, लेकिन क्रीज पर सुरक्षित मौजूद। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति पर एमयूसीसी उड़ीसा के स्कोर हैं 64 रनों के जवाब में 6 रन वगैरह किसी नुकसान के। सुनील यादव 5 रन पे खेल रहे हैं, एजाज अहमद 1 रन बना के खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले ओवर की समाप्ति 6 रन, कुछ अच्छी शुरुआत पेशेंस के साथ खेला है एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा टीम के दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक तरफ देखा जाए तो चंदन शर्मा सर जो बिहार से आते हैं उनकी टीम है। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार युवा सितारों को चांस मिला है, यंगस्टर को चांस मिला है इस टीम में। दूसरी तरफ ज़्यादा बड़े नाम है नहीं एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने, लेकिन जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने भी परफॉर्मेंस दिया है, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस देते हैं एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। अनवी अंजू मैम और रिकेंजी मोहंती इनकी ये टीम है। हालांकि एक टीम उनकी इंदौर में भी खेल रही है, तो एक ही समय में दो टीमें अलग अलग प्रतियोगिता में खेलती हुई नजर आ रही है एमयूसीसी संबलपुर द्वारा, और दोनों टीमें सक्सेस प्राप्त करती हुई। 64 रनों का लक्ष्य है। बहरहाल देखा जाए तो नदीम के 22 रन छोड़ दिया तो कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया। और मैच के पहले मैं कह भी रहा था, क्योंकि नदीम ऐसे बल्लेबाज हो, ऐसे मुकाबले में लॉन्ग फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, और उनका रन आउट होना। आकाश बुमराह पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, और पहली गेंद सटीक गेंद, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। मिड ऑफ के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेल के बल्लेबाजों ने ये रन चुरा लिया। अगर पहले सत्र में गेंदबाजों की बात किया जाए ठाकुर जी, तो सचिन हट्टेल, कृष्णा मूर्ति, श्रेयस वाजपेयी, रोहन खराज, सत्यम शुक, वैकार हैदर, इन 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और सबको विकेट मिले हैं। 1 विकेट सचिन के खाते में, कृष्णमूर्ति के खाते में 2 विकेट है, श्रेयस वाजपेयी के खाते में 1 विकेट है, रोहन खराज के खाते में 1 विकेट, और वकार हैदर ने 2 विकेट चटकाए। बिल्कुल इस बार रडार में गेंद, और गेंद को सीधा उछाल के खेला है सीमा रेखा से बाहर, एम्पायर का इशारा। 6 रन। क्या शॉट था इस बार। सुनील यादव बल्लेबाज है, और देखिए जब आप पाले में गेंद फेंकेंगे तो चाहे नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, फॉर्मेट कौन सा भी हो, हम हल्ला करेंगे, हम टूट पड़ेंगे, यही कह रहे हैं सुनील यादव। सामने की गेंद थी स्लाइडली ओवर पिच, और अब बल्ला फेंक दिया इस गेंद पर। आदर्श कुमार बुमराह के ऊपर हमला करते हुए जबरदस्त प्रहार है, और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा के पार है। 6 रन। क्या शॉट था इस बार भी। देखा जाए तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चल के आए थे बल्लेबाज, गेंद की लाइन में गए, शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल किया, गति नहीं है आज विकेट के ऊपर, जिसकी बात हो रही थी पिच रिपोर्ट के दरमियान। और बेहतरीन शॉट सुनील यादव, बैक टू बैक 2 सिक्सेस जड़ते हुए अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा टीम का पलड़ा दूसरे ओवर में भारी होता हुआ। हालांकि काफी समय बचा इस मुकाबले में, लेकिन पहली दूसरी ओवर में अगर बड़े शॉट आते तो पलड़ा भारी हो जाता है कोई भी टीम का। इस बार अच्छी गेंद, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को बहुत ही सफाई से फील्ड कर लिया, रनों की संभावनाओं को खारिज किया। हाँ, रनों को संभावना को खारिज किया। फॉलो थ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग, बॉलर बैक ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज सुनील यादव। 2 आसमानी सिक्सेस इनके बल्ले से आए हैं, लॉन्ग फॉर्मेट है, लेकिन जल्दबाजी में है सुनील यादव। जिस तरह से उन्होंने आक्रामक शुरुआत की है इस मुकाबले में। और इस बार फिर से अच्छी गेंद,
2 छक्के खाने के बाद वापसी की है इस गेंदबाज ने, कोई रन नहीं मिल पाएगा। विकेट कीपर ने सफाई से गेंद को फील्ड किया। अभी भी रनों की संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। और पहली दफा ऐसा चित्र आपको नजर आएगा कि गेंदे अब ज्यादा है और रन कम बनाने हैं। 49 गेंदे बची है, 45 रन बनाने हैं। आप देख रहे दर्शकों, BLS कप का यह 10वां संस्करण, क्वार्टर फाइनल नंबर 1 आपके सामने। और इस बार गेंद को ड्राइव किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे खड़े फील्डर दायरे के अंदर करते हुए। रनों की संभावना नहीं है यहां पर। तो 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर MUCC उड़ीसा के स्कोर हैं 64 रनों के जवाब में 19 रन बगैर किसी नुकसान के। हाँ, पिछले ओवर से 13 रन आए, जिसमें 2 आसमानी सिक्सेस, शानदार सिक्सेस जड़े और बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क लिया था बल्लेबाज सुनील यादव ने। पावर प्ले का फायदा उठाया। इसी के बीच 2 ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन बने हैं 19 बिना कोई विकेट खोए। तो अब ये शानदार शुरुआत कहनी होगी सर, क्योंकि पहले ओवर में आपने सिर्फ 6 रन बनाए थे और दूसरे ओवर में 13 रन बनाकर इस मुकाबले में MUCC संबलपुर ओडिशा का पलड़ा भारी कर दिया है। तीसरे ओवर की शुरुआत, 48 गेंदों में 45 बनाने हैं। पावर प्ले का तीसरा ओवर जारी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। दूर वाले छोर से इस बार काफी अच्छा ड्राइव लगाते हुए लॉफ्टेड ड्राइव, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएंगी 4 रनों के लिए। अब की बार अजाज अहमद की ये बल्ले से बाउंड्री आई है। बिल्कुल फ्रंट फुट पर गए, पिच तक पहुंची गेंद की, उछाल दिया गेंद को, मिड ऑफ दायरे के अंदर था, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर था और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अजाज अहमद। वेलकम बाउंड्री आ रही है। एक तरफ सुनील यादव, एक तरफ एजाज अहमद और दोनों बल्लेबाज तकनीकी रूप से सक्षम नजर आते हुए। रिवर्स का प्रयास था, हालांकि इस बार गति थोड़ी सी कम की थी सोनू कुमार सिंह इन्होंने। लेग बाइज के फलस्वरूप यह सिंगल आता हुआ। रन संख्या 1 रन के साथ 24 रन बिना कोई विकेट खोए। 2.2 ओवर की समाप्ति और बल्लेबाजी में काफी गहराई है। MUCC संबलपुर ओडिशा टीम की अगर बात किया जाए तो अगर यहां से बिहार टीम को कमबैक करना है तो विकेट चटका कर ही इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सुनील यादव स्ट्राइक पर 17 रनों पे खेल रहे हैं और गेंदबाजी पर सोनू कुमार सिंह। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे इस गेंद को, ठीक तरह से इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं, तो इसी के बीच 1 रन आएगा। सुनील यादव ने कैलकुलेटिव खेल खेला था। जैसे देखा हवा का बहाव, जब पवेलियन एंड से गेंदबाजी हो रही थी तो उस क्षेत्र में है, उस तरफ हवा बह रही है, तो बिल्कुल बैट खोला था और हमला कर दिया पिछले ओवर में बुमराह के ऊपर। रन संख्या 24 रन, 24 रन बन रहे हैं, रन बरस रहे हैं। शॉर्ट बॉल पुल करना चाहते थे, गैप में भेजा है, हालांकि शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब। इसी के बीच एक और सिंगल मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब 38 रन चाहिए। रन संख्या 26 हो चुकी है। MUCC संबलपुर ओडिशा फिलहाल इस समय तो सेमीफाइनल का रास्ता उनका साफ सुथरा नजर आ रहा है और इसी तरीके से सूझबूझ के खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कठिनाई होगी इस टीम के लिए। हालांकि क्रिकेट महाअनिश्चितताओं का खेल है, यह भी बात अलग है। कट किया है, हवा में खेला, जानबूझकर खिलाड़ी मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के क्षेत्र में। पटकी हुई गेंद थी और प्लानिंग के साथ शायद इस गेंद को किया था गेंदबाज सोनू कुमार सिंह इन्होंने, क्योंकि फील्डर इसी शॉट के लिए तो तैनात है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और उनके ठीक थोड़े से सामने गिरी ये गेंद। किस्मत रही बल्लेबाज की कि उनके पास नहीं चली गई, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो फील्डिंग को खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अक्रॉस द लाइन, इस बार बीट कराने में कामयाब सोनू कुमार सिंह का स्पेल हुआ समाप्त। रन 13 खर्च के, विकेट नहीं लगा हाथ। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात MUCC संबलपुर ओडिशा
27 बिना कोई विकेट खोए। पावर प्ले का फिलहाल खेल समाप्त होता हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के पश्चात रन बने हैं स्कोरबोर्ड पर 27 बिना कोई विकेट खोए। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा टीम की बेहतरीन शुरुआत इस मुकाबले के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके बाद होने वाला एक और बड़ा घमासान, एक क्षेत्र की दो बड़ी टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। रॉयल रायपुर बनाम, दूसरी तरफ तूफान 11 सतना। एक तरफ लोकल कप्तान प्रिंस, एक तरफ नवनीत सिंह परिहार जो रीवा के क्षेत्र से आते हैं। तो यंगस्टर और सीनियर कैप्टन के बीच की भी भिड़ंत देखने को मिलेगी आपको। मजा आने वाला है नेक्स्ट मैच में भी। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले पे अगर नजर आप फेरेंगे, जो सुबह के सत्र में हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बताते कि रीवा में बीएलएस कप का यह 10वां संस्करण, 5वां दिन, क्वार्टर फाइनल नंबर 1 आपके सामने। टॉस जीता था इस मुकाबले में टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने और बल्लेबाजी का फैसला लिया और सभी चौकन्ने रह गए थे इस फैसले से। जो बिहार टीम ने सुबह के सत्र में बल्लेबाजी का एक रिस्क लिया था, चैलेंज एक्सेप्ट किया था और शायद उसमें फंस से गए। और बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया था। बहरहाल यहाँ पर एक और रन मिलता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में दिशाहीन गेंद कर बैठे यहाँ पर गेंदबाज अमित लेप्टी। और टॉस के समय चर्चाएं भी हो रही थी कि आप पहली ऐसी टीम है जो टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रहे पहले 5 दिनों में, और शायद उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि इतने रन स्कोर बोर्ड पर लगा नहीं पाए, इतना स्कोर बना नहीं पाए इस मुकाबले के नजरिए से देखा जाए तो। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को कट किया है, फीचे फील्डर हैं, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। 1 रन से ही रोकना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ के पहुंच गई है 29 रन। और सबसे बहुमूल्य चीज है, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है और 64 रनों के जवाब में अगर 29 रन बगैर विकेट के बन जाएं तो क्या कहेंगे सर? गेंदबाजी पहले यूनिट में, पहले सत्र में जिस तरह से किए, कृष्णा मूर्ति के कप्तानी की दाद देनी होगी। जिस तरह से आपने गेंदबाजों को रोटेट किया, लीड किया गेंदबाजी यूनिट को, पहले कप्तान ने विकेट चटकाने का सिलसिला शुरू किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कप्तान, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, खुद अगर अच्छा करता है तो टीम अच्छा करने लगती है। तो ये अच्छे लीडर की निशानी है। बराबर इस बार बड़ा स्ट्रोक, पीछे फील्डर लेकिन उनसे कहीं दूर गेंद निकल गई। एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। और खराब गेंदों को छोड़ नहीं रहे, बख्श नहीं रहे बल्लेबाज, एजाज अहमद हो या सुनील यादव हो। ये जोड़ी अब अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। जैसे ही देखा शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाया, गैप में खेला इस गेंद को, ये अच्छी बात रही इस शॉट की। और मिडिल ऑफ द बैट जब गेंद निकलती है एजाज अहमद के बल्ले से या सुनील यादव के बल्ले से, तो बड़े रन आते हैं, या तो मैक्सिमम आते हैं या बाउंड्री आती है। बिल्कुल सही कहा सर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर के अमित लेप्टी, इस बार कट करने का कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर ने। तो रनों की संख्या अभी भी रुकी हुई 33 रनों पर। यहां से एक टीम तो मायूस होने वाली है, एक टीम जीत के साथ खुश होने वाली है। तो आज से वो सिलसिला शुरू हो चुका है। एक टीम का सफर समाप्त होगा जो अगले संस्करण में भी हमें देखने को मिलेगी, और एक टीम बनी रहेगी इस प्रतियोगिता में। और इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया, सही तरीके से बल्ले में गेंद कनेक्ट नहीं हुई। फिर भी 1 रन तो मिल जाएगा क्योंकि बाउंड्री लाइन से निकल के फील्डर जब तक आते गेंद को फील्ड करते। रनों की संख्या बढ़ के पहुंची है 34 रनों पर। देर से ज्यादा दर्शकों को बताना चाहूंगा, एमयूसीसी उड़ीसा बनाम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के मध्य बीएलएस 2025 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 64 रनों का पीछा कर रहे हैं इस समय उड़ीसा। अच्छी गेंद यहां पर, इस बार बल्लेबाज के इरादों को भांपा और गेंद को पहले थोड़ा सा खींच के रखा खेलने के प्रयास में। चूंकि सुनील यादव, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड करके पलटते हुए। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो यहां से थोड़ा सा जोश भरना होगा कप्तान आनंद को, टीम को, गेंदबाजों को मोटिव करना होगा कि चलिए इस मुकाबले में हम यहां से भी लड़ सकते हैं, यहां से भी संघर्ष कर सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 6 गेंदों में 6 अगर बचा सकता है कोई गेंदबाज, तो इस मुकाबले में भी संघर्ष करना होगा बिहार टीम को।
आसानी से तो यह मुकाबला जाने नहीं देगी इस बिहार टीम। बिल्कुल अपेक्षा करते हुए कि शायद कोई विकेट गिर जाए। अगली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से स्क्वायर अंपायर की तरफ धकेला, गेंद एक रन पूरा किया, दूसरे बल्लेबाज पलटना चाहते हैं लेकिन बड़े विकेट को वापस खींचा। रन संख्या इसी 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन बने हैं 35 रन, यहां से 36 गेंदे 29 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 4.83 का यहां से चाहिए। अजाज अहमद, सुनील यादव, इनके बीच ये पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बनती हुई पिछले ओवर से 8 रन आए हैं, लेकिन हौसला देना होगा कप्तान को, अपने गेंदबाजों के साथ खड़ा रहना होगा, मोटिव करना होगा, पैक करना होगा, कुछ अलग प्लान करनी होगी। क्योंकि देखिए इस मुकाबले में या तो आप नदी को गंगा मां मान सकते हो या तो बहता पानी मान सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी सोच किस तरह की है। या तो इस मुकाबले को आप छोड़ भी सकते हो या तो इस मुकाबले में आप लड़ भी सकते हो। तो लड़ना क्रिकेटर का, एक खिलाड़ी का धर्म है और उस धर्म के साथ अगर बिहार टीम जाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, अगर विकेट नहीं निकालते हैं आप तो फिर दिक्कतें होंगी और मुकाबले में वापस आना है तो विकेट तो गिराने पड़ेंगे और शायद इसीलिए रस बिहारी को लेकर के आए हैं। यह बात अलग है कि दोनों बल्लेबाजों ने कोई चांस नहीं दिया है, एक छोटी सी भी गलती की नहीं है जब बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुनील यादव, अजाज अहमद कैलकुलेटिव, उन्हें पता है मेरा काम क्या है, जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हुए दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल, रस बिहारी पहली बार उनके सामने है बल्लेबाज इस समय सुनील यादव, अच्छे बल्लेबाज हैं, 21 रनों पे खेल रहे हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे रस बिहारी का, इस बार कट किया है लेकिन पीछे फील्डर हैं, अच्छी फील्डिंग, 1 रन ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 36 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल यहां से देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए रन संख्या 5 ओवर की शुरुआत हो चुकी है। रस बिहारी इस गेंदबाज की तरफ से आप उम्मीद कर सकते हो ये गेंदबाज विकेट दिला सकता है और मिडल ओवर का फेस ऐसा होता है जहां पे मुकाबले टर्निंग पॉइंट ठहरते हैं, जहां से मुकाबले बदलते हुए हमने देखे। 10 ओवर की फॉर्मेट की अगर बात किया जाए तो ठाकुर जी बिल्कुल सही कहा सर। इस बीच अगली गेंद रस बिहारी और इस बार गेंदबाज को नहीं मिली है सिफारिश, गेंद को भेजा है सीधा बनारस। 6 रन एजाज अहमद। बिहारी के सामने गेंद चली गई बनारस में। यह बेहतरीन शॉट था, लाजवाब टाइमिंग के साथ और हवा के खिलाफ इस शॉट को खेला है बल्लेबाज अजाज अहमद का। ये आसमानी वार देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। बिल्कुल, अब तो ढोल नगाड़े बजने लगे हैं एमयूसीसी उड़ीसा के खेमे में। देख सकते हैं आप जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल एक पुरानी गेंद की मांग कर रहे हैं वहां पर अंपायर। रन संख्या 42 रन, तेजी से रन बन रहे हैं। अब रन बन नहीं रहे, इस मुकाबले में रन बरस रहे। और फिर से एक बार वही चीज पर गौर करूंगा, टॉस जीत के जो बल्लेबाजी का फैसला था अपने ही हाथों से पैरों पर कुराड़ी मारी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई थी। अच्छी गेंद इस बार, नजदीकी फील्डर खड़े हैं, फील्ड कर ले जाएंगे, रन नहीं बन पाएगा। अभी भी 42 रन बगैर किसी नुकसान के। आप मुख्य मंच का ये व्यू देख सकते हैं जहां पर हमारे महानुभाव इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए सुबह के सत्र में जुड़े हैं और बिल्कुल इनके वजह से ये मंच पर शोभा आई है, मंच के सम्मान बढ़ाया है। सामने खेलने का प्रयास था, इस बार प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट गेंद निकली नहीं है। हालांकि काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात और इसी के बीच अब सिंगल चुरा लेंगे। क्या बेहतरीन पार्टनरशिप रही है ये। 28 गेंदों में 43 रन। लॉन्ग ओवर फॉर्मेट में आप सोचते हो कि बल्लेबाज पहले कुछ और सेट हो, बल्लेबाज संभले, समझे विकेट को, सामने वाली टीम को, लेकिन इन्होंने कहा ना संभलूंगा ना संभलने दूंगा। इस बीच अगली गेंद, इस बार गेंद को मोड़ना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले में गेंद आई नहीं, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल खेमों में मायूसी आप साफ देख सकते हैं। टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के खेमा काफ़ी मायूस नजर आया, लेकिन चंदन शर्मा सर इनकी हम दाद देंगे। यंगस्टर को मौका दिया, नए खिलाड़ी चुनकर लाए इस प्रतियोगिता के लिए। सामने की गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को पुश करते हुए सिंगल मिल जाएगा आसानी से।
अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन BLS कप का ये 10वां संस्करण आप देख रहे हैं और बिल्कुल मजा है सभी दर्शकों को इस पूरे प्रतियोगिता में। पिछले 4 दिनों में जिस तरह से मुकाबले हुए हैं, सुपर ओवर वाली प्रतियोगिता भी इस प्रतियोगिता का नाम पूरे भारतवर्ष में चर्चा में रहा है। ठाकुर जी, अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से शुरुआती मुकाबले हुए, काफी रोमांचित मुकाबले हुए, चर्चित रहा ये आयोजन खासकर सुपर ओवर के लिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता के मैनेजमेंट गुरु सुतीक्ष्ण सर। बिल्कुल एक आर्मी जिस तरह से कोई भी मिशन को लीड करते हैं तो उसी तरीके से इस प्रतियोगिता को उन्होंने भी लीड किया है और हमारे जवान हार नहीं मानते, आखिरी दम तक लड़ते हैं। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, ना हारूंगा ना रुकूंगा, मेरा काम चलना है, मेरा काम देश की सेवा करना है और क्रिकेट की भी सेवा काफी अच्छी तरीके से पिछले 10 सालों से कर रहे हैं सूती सर। और इस बार गेंद को निकाला है पीछे फील्डर, लेकिन जब तक बैकअप करते, एक रन पूरा किया, दूसरे बल्लेबाज पड़ रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन लेके जाएंगे। रनों की संख्या बढ़ के पहुंच गई अब 46 रनों पर। बिल्कुल अब कोई भी गेंदबाज हो, बल्लेबाजों को गेंद फुटबॉल की तरह दिखने लगी है और कहीं न कहीं बॉडी लैंग्वेज अब विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ियों के देख सकते हैं कंधे झुकने लगे हैं। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। और लीजिए, जिस विकेट की तलाश थी काफी देर से, पहला विकेट अमित लेप्टी ने दिलाया है और सुनील यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया है। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, गेंद की लाइन में नहीं थे, खड़े खड़े बल्ले को गेंद को दूर भेजने का प्रयास कर रहे थे बल्ले से और यू मिस आई हिट। बड़ी सफलता मिली जरूर, लेकिन काम करके गए हैं सुनील यादव। श्रेयस वाजपेयी नए बल्लेबाज। और आपने जैसा देखा होगा सर कि पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट का राजा पांडे बनारस की तरफ से आया था, जब रोहित 11 विंध्याचल के बल्लेबाज ने वो बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो ज़्यादा तक वो रिकॉर्ड कायम नहीं रहा था। अगले 10 से 15 मिनट के अंतराल में श्रेयस वाजपेयी ने भी ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया था। और शायद अब वही बल्लेबाजी के लिए आए हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज है। पूरे प्रतियोगिता में MUCC संबलपुर ओडिशा के लिए रन बनाए हैं और प्रेशर में रन बनाए हैं। हालांकि अब प्रेशर नहीं होगा, एक अच्छा स्टार्ट दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। एक बेहतरीन पारी सुनील यादव के बल्ले से देखने को मिली और MUCC संबलपुर ओडिशा को अच्छी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। पार्टनरशिप को ब्रेक कराने में कामयाब हुए अमित लेप्टी, विकेट चटकाई। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेल करके पहला रन यहाँ पर अपने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बनाते हुए श्रेयस वाजपेयी उर्फ खिलाड़ी 07। आज के दिन के कुछ मुकाबले आपको दर्शकों को बता दूं कि इसके बाद होने वाला क्वार्टर फाइनल नंबर 2 तूफान 11 अमरपट्टन बनाम रॉयल रायपुर। तीसरा मुकाबला सूरज शिवन्या होम्स जबलपुर मध्य प्रदेश बनाम रेड डेविल्स नोएडा दिल्ली। और चौथा मुकाबला शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र बनाम देव आर्मी राजस्थान। तो इस तरह से इक्वेशन रहेगा, इस तरह से मुकाबले होंगे। तूफान 11 रॉयल रायपुर, सूरज शिवन्या होम्स बनाम रेड डेविल्स, शिव शक्ति बनाम देव आर्मी। बिल्कुल बड़े मुकाबले। अमित लेप्टी एक बार फिर से पढ़ते हुए, अच्छी गेंद इस बार, लेकिन दिशाहीन गेंद यहाँ पर एम्पायर की निगाहों से नहीं बच पाए। वाइट बॉल का इशारा। और सब अब दूसरे मुकाबले का रुख करते हैं। व्हाइट बॉल का इशारा इसी के बीच हालांकि रेफरल की मांग भी की है। बल्ले गेंदबाजी करने वाली टीम ने ये रेफरल को मांग किया करते हुए। दूसरे मुकाबले की बात अगर करेंगे तो तूफान 11 और रॉयल रायपुर दोनों यहाँ के ओनर हैं, यहाँ के ज्यादातर खिलाड़ी दोनों टीमों में खेल रहे हैं। तो यहाँ का सपोर्ट, यहाँ का दर्शक भी इन दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए जरूर पहुंचेंगे मैदान के ऊपर। तो आज बिल्कुल मैदान के ऊपर भी दर्शक रहेंगे, यूट्यूब पर भी दर्शक रहेंगे, क्योंकि दो ऐसी टीमें जो काफी सालों से इस क्षेत्र में खेल रही है, इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में एक दूसरे के खिलाफ होगी। अब बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरीके से रायपुर रॉयल रनों का बचाव करने के लिए जाने जाते हैं। स्कोर बोर्ड पे अगर वो जितने रन बनाते हैं उतने में ही वो लड़ना जानते हैं। तो उसी तरफ तूफान 11 अमरपाटन
उनका नाम ही तूफान है। बड़ा मजा आने वाला है, वो हाई वोल्टेज मुकाबला है, दर्शक मिस नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, और दर्शकों ने मिस भी नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी प्रतियोगिता, कई सारे सुपरस्टार इस प्रतियोगिता में आए हैं, कुछ यंगस्टर भी आके अपने नाम का लोहा मनवा चुके हैं। हाँ, इसी से याद आया, नेक्स्ट मैच में तो लोहा सिंह भी खेलने वाले हैं। अब बिल्कुल लोहा सिंह एक स्थानीय खिलाड़ी, पॉपुलर खिलाड़ी, काफी सुर्खियां बटोरी हैं। नाम तो उनका लोहा है लेकिन काम भी लोहा जैसा करते हैं। नाम लोहा है, पर्सनालिटी पोलाद वाली है, और व्यक्तिमत्व देखा जाए तो एकदम मुलायम है। इट्स फेयर बॉल, तो रिव्यू बचाती हुई फील्डिंग करने वाली टीम, इट्स अ फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का मानना। तो शायद रनअप में थोड़ी सी गलती नजर आई है। फेयर बॉल का इशारा आता हुआ वाइट बॉल दिया था ऑनफील्ड अंपायर ने, और उसी को तीसरे अंपायर का मानना कि इट्स फेयर बॉल। रिव्यू बचाती हुई फील्डिंग करने वाली टीम, ओ इस बार सामने खेला है, ऊंचाई है और दूरी भी, अंपायर का इशारा, 6 रनों की मंजूरी भी। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। एजाज अहमद ओपन करने के लिए आए थे और इस बार देखा कि उनकी रडार में गेंद है, सीधा स्टैंड में गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। बिल्कुल उड़ी थी ये गेंद, दर्शकों में जुड़ी ये गेंद। अच्छा शॉट, बेहतरीन प्रयास। एक बॉल बाकी है इस ओवर का। छह ओवर की समाप्ति पर उड़ीसा ने 53 रन जोड़े हैं। यहां से 24 गेंदों पर 11 रन और बनाने पड़ेंगे उनको इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब हल्की हल्की जीत की सुगबुगाहट यहां पर लगने लगी है। और एक जुझारू पालवी देखने को मिली पहले सत्र की अगर बात किया जाए तो नदीम इनके द्वारा, और उसके जवाब में सुनील यादव आए और छाए। अब तक एजाज अहमद भी 17 गेंदों में 25 रन बनाकर बिल्कुल डोमिनेट किया इस पूरे मुकाबले में एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने। आकाश बुमराह नए गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज श्रेयस वाजपेयी। आउटसाइड ऑफ स्टंप इस गेंद को किया था गेंदबाजी के लिए। अब नए गेंदबाज 7वें ओवर में आकाश कुमार बुमराह के नाम से प्रचलित है, शुरुआत हुई है। और जो सामने वाला डगआउट है जहां पर रॉयल रायपुर फील्डिंग कर रही है, उसके बाजू का जो डगआउट है वहां पे जो दर्शक हमारे बैठे हैं, हमारे सर भी सम्मानीय दर्शकों से अनुरोध रहेगा कृपया करके खिलाड़ियों को बैठने का वहां पर जगह दीजिए। अभी फ्रॉम द बॉडी गैप में गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई चली जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल के बल्लेबाज हैं श्रेयस वाजपेयी। देखा कि थोड़ी सी गेंद उनके ऑफ स्टंप से बाहर है और हाथ खोलने का मौका दिया है, जड़ दिया यहां पर चौका। श्रेयस के नाम में ही यश है और सक्सेस है, और श्रेयस को इस पूरे प्रतियोगिता में जो सक्सेस मिला है, आने वाले समय का ये खिलाड़ी सुपरस्टार बनने वाला है। देखिए सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए, पता है यहां से बड़े शॉट के लिए नहीं जाना है, यहां से रील के लिए नहीं जाना है, मुकाबले को समाप्ति करके मैदान के बाहर जाना है। अब बिल्कुल इनकी परिपक्वता यही रहती है कि एक स्ट्रोक अगर बड़ा आता है तो अगली गेंद पर 1 रन लेकर के वो अपने सकारात्मक बल्लेबाजी का भी संदेश देते हैं। समय के अनुरूप बल्लेबाजी कर रही है, जहां पर बड़े शॉट चाहिए वहां पर बड़े शॉट भी खेले इस पूरी प्रतियोगिता में। इस समय की मांग है कि आपने चौका लगाया, अब सिंगल भी निकाल सकते हो, वही काम किया। कट करते हुए इस गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि काफी पहले इस शॉट को खेला था। अब दूसरे का प्रयास, ओवर थ्रो होता हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन चंदन शर्मा सर और उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट की हम तारीफ करना चाहेंगे,
जिस तरह से इस प्रतियोगिता के लिए अपनी टीम लाई है, काफी दूर का सफर तय किया और युवाओं को ऑक्शन में चुनकर इस प्रतियोगिता के लिए पहुंचे। चाहे तो वो बड़े स्टार भी खरीद सकते थे, लेकिन यंगस्टर को बड़ा करना है, नए खिलाड़ी लाने हैं टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में, और यही एक उद्देश्य हो सकता है उनके द्वारा भी। इसी के बीच एक और सिंगल, रन संख्या जाती हुई अब 61 रनों पर। जो दर्शक सामने वाले डगआउट में हैं, रॉयल रायपुर को खेमे को वहां पर बैठने दीजिए प्लीज, कुर्सी दीजिए। टॉस जीत के तूफान 11 अमर पाटन ने गेंदबाजी का फैसला लिया है, तो कप्तान नवनीत इनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप आपकी टीम को तैयार रखना है फील्डिंग के लिए। और इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से, दमदनाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। और इसी के साथ ये मुकाबला अपने नाम कर चुके हैं MUCC उड़ीसा। कमाल की जीत, अब बेहतरीन जीत ये MUCC संबलपुर ओडिशा। कल इस टीम ने जब शुरुआत की थी तो किसने सोचा था ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी, लेकिन इसी को कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। तारीफ कहना चाहेंगे कृष्णमूर्ति की कप्तानी की, श्रेयस वाजपेयी की बल्लेबाजी की, अजाज अहमद के बल्लेबाजी की, सुनील यादव के स्टार्ट की, रोहन खरात की गेंदबाजी। बिल्कुल पूरी तरह से देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। MUCC संबलपुर ओडिशा का जीत का सफर जारी है और अब की बार सेमीफाइनल की बारी है। बिहारी इस मुकाबले में बिहार की टीम रस बिहारी के ऊपर काफी निगाहें थी दर्शकों की। नदीम ने अच्छा प्रयास किया पहले सत्र में, लेकिन आनंद इस मुकाबले को नहीं जितवा पाए अपनी टीम को। और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार। आप आए, आप छाए, आप सभी ने मनोरंजन किया सभी दर्शकों का। BLS कप सीजन 10 कमेटी के द्वारा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले मुकाबलों के लिए MUCC संबलपुर ओडिशा को शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक तरफ खेलती हुई नजर आएगी टीम रॉयल रायपुर और दूसरी तरफ तूफान 11 अमर पाटन। तो जल्द से जल्द आप फील्डिंग सेट कीजिए तूफान 11 अमर पाटन। और दोनों टीमें तूफान 11 अमर पाटन और रायपुर रॉयल्स अपने 12th मैन को हमारे स्कोरर के पास जरूर भेज देंगे। रायपुर रॉयल्स से विक्की भैया और तूफान 11 से अमित